Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कर्म कारक क्या होता है और कर्म कारक की परिभाषा क्या होती है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है यानी इफेक्ट पड़ता है, वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सीता ने गीता को बुलाया। इस वाक्य में को शब्द का प्रयोग हो रहा है। यह कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है। सीता ने गीता को बुलाया, तो इसमें जो को है उसका जो असर है वो गीता शब्द पर पड़ रहा है, इसलिए गीता कर्म कहलाएगी। इसलिए यह उदाहरण कर्म कारक के अंदर आएगा, यानी कि ये उदाहरण जो है सीता ने गीता को बुलाया, ये कर्म कारक का उदाहरण माना जाएगा। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। मम्मी ने बालक को समझाया। अब इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। उसका प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमें कर्म का मतलब वह व्यक्ति जिस पर क्रिया का प्रभाव का पता चल रहा है। कर्म का अर्थात वह व्यक्ति जिस पर क्रिया के प्रभाव का पता चल रहा है। यहाँ पर कौन सा कर्म कहलाएगा? बालक। बालक पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कर्म जो होगा वो बालक होगा। मम्मी ने बालक को समझाया, तो ये उदाहरण भी कर्म कारक का ही होगा। एक और उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए। अब इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? को विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। यह चिन्ह हमें बताता है कि वाक्य में की गई क्रिया का असर किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ रहा है, और इसमें जो असर पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है? बड़े लोगों पर। तो यहाँ पर बड़े लोग क्या हुए? कर्म। इसलिए ये उदाहरण भी कर्म कारक के अंदर ही आएगा। इसी तरह से कर्म कारक के कुछ और उदाहरण भी लेते हैं। जैसे गोपाल ने राधा को बुलाया। इसमें कौन सा हुआ जिस पर असर पड़ता है? वो है राधा, यानी राधा हुई कर्म कारक, कर्म हुई राधा। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। इसमें विभक्ति कौन सी है? को। और किस पर असर पड़ रहा है? घोड़े पर। तो कर्म कौन सा हुआ? घोड़ा। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। इसमें भी बच्चा जो है उस पर असर पड़ रहा है और कर्म हुआ बच्चा। मेरे दोस्त ने कुत्तों को भगाया। इसमें विभक्ति कौन सी हुई? को। और किस पर असर पड़ा? कुत्तों पर। अध्यापक छात्रों को पीटता है। तो इसमें विभक्ति कौन सी है? को। और किस पर असर पड़ा? छात्रों पर। तो इसमें कर्म क्या हुआ? छात्र। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये कर्म कारक के उदाहरण हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।